हेलो एंड वेलकम टू द लूसिड लेक्चर्स। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे सेट। सेट में अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा था हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स थे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा था रोस्टर या टेबुलर मेथड, और तीसरा जो हमारा था रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। ठीक, हम लोगों ने ये भी देखा था कि यूनियन क्या होता है, ये ऑपरेट कैसे होता है, और देखा था इंटरसेक्शन क्या होता है। ये कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि सेट के टाइप्स क्या होते हैं, सेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था सेट क्या होता है कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनका कलेक्शन होता है, जो वेल डिफाइंड होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और इन पे ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें अलग अलग अगर हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं तो एलिमेंट के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं सेट कैसे होते हैं। एक होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेट ऑफ स्टार्स। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है फाइनाइट सेट। ठीक, फाइनाइट सेट में क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे, यानी वो काउंटेबल होंगे, और इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट होंगे अनकाउंटेबल होंगे। ठीक, और इसी का उल्टा फाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल होंगे। ठीक है, इनको हम लोग गिन सकते हैं, इनको हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। अब फाइनाइट सेट में क्या करते हैं कि कुछ डेफिनिट हमारे सेट हैं, जैसे एम्प्टी सेट। ठीक, या इसी को हम लोग बोल देते हैं नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0, यानी जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग या तो फाई से लिखते हैं या फिर ऐसे खाली हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद क्या है कि एम्प्टी सेट के बाद आता है सिंगलटन सेट। ठीक, जैसे नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ओनली वन एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड 12th, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, या तो इसलिए 11th में पढ़ रहा होगा या तो 12th में पढ़ रहा होगा, तो ऐसे सेट क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होगा, जैसे हमने कहा कि सेट ऑफ स्टार इन आवर प्लैनेटोरियम सिस्टम। ठीक है, तो हमको पता है उसमें एक ही है सन, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें पता है एक ही प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सेट होते हैं, बट उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम या कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा और कौन सा सेट होता है, देखिए
अगर अलग अलग सेट गिवन है, ठीक है, तो हम लोग उसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से होंगे? हमने कहा कि हमारे पास दो अलग अलग सेट हैं, एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3, ठीक। दूसरा हमने कहा कि सेट क्या है बी, ठीक है, और इसमें एलिमेंट क्या है, इसमें है 2 1 3, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो एलिमेंट हमारे सेट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट हमारे सेट बी में भी प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज एलिमेंट दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमारे सेट ए और सेट बी ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वल सेट, ठीक है। एक भी एलिमेंट अगर अलग हो जाता है, जैसे हमने कहा कोई एक सेट है सी, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 5, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट जो है वो हमारा अलग है, ठीक है। तो अगर हम बोलें ए और बी तो ये क्या होंगे, अनइक्वल सेट, ठीक है। तो ये होते हैं इक्वल सेट, कौन से, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज एलिमेंट वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद देखते हैं, हमने सेट डिफाइन कर लिया, सेट क्या होते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि हमारे पास कोई अगर सेट है, ठीक है, हमने कहा एक हमारे पास सेट है ए, ठीक है, और ये ऐसा सेट है जिसमें हमारे इंग्लिश के सारे अल्फाबेट आते हैं, ठीक, ए बी सी डी, और ये क्या है लास्ट वाई सेट, ठीक है, यानी जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो सारे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक सेट है जिसमें वो सारे अल्फाबेट हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, ठीक है। अब अगर हम कोई एक ऐसा सेट बनाते हैं जो इन्हीं किन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, हमने कहा कि एक सेट हमारे पास सेट बी, ठीक है। अब सेट बी क्या है, हमने कहा उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसमें हमने कहा ए है, एफ है, जी है, एम है, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो हमारा सेट बी है ये इसी सेट ए से बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारा सेट बी है ये सेट ए से ही बन रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि बी हमारा क्या है, ए का एक सबसेट है, बोल देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। इसी को हम लोग सिंपल में कैसे लिख देंगे, B इज सबसेट ऑफ A। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका जो मुंह होता है वो उधर खुलता है जिधर वो सेट है जिससे हम नया सेट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर B हमारा सबसेट हो गया, ठीक, तो A क्या हो जाएगा, क्योंकि सेट B तो सेट A से ही बन रहा है ना, तो इस केस में A का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सेट, ठीक है। तो सुपर सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो सारे गिवन सेट के एलिमेंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है, या फिर हम बोलेंगे सबसेट क्या होता है, सबसेट ऐसा सेट होगा जो किसी एक सेट से हम लोग डिराइव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सुपर सेट हो गया, ये हमारा सबसेट। अच्छा, अब आते हैं यूनिवर्सल एक सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एक सेट ए है, हमने कहा इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक। अब हमने कहा कि कोई हमारे पास एक ऐसा सेट है बी जिसमें कौन से एलिमेंट है, हमने कहा इसमें हमारा एलिमेंट है x
वाई जेड। ठीक, एक सेट ये है और एक सेट ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन हम लोग करते हैं? कि कोई ऐसा सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे सेट ए के सारे एलिमेंट हो गया, और इसी के साथ इसमें एक्स वाई और सेट ये भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक, सबसेट क्या होता है, और सुपर सेट क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। सुपर सेट क्या होता है कि कोई ऐसा सेट जिससे कोई एक नया सेट बनाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सुपर सेट। सबसेट क्या होगा कि इस सुपर सेट के जिन एलिमेंट से लेके जो एक नया सेट बनाया जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि कोई ऐसा सेट जो जितने भी गिवन सेट हैं उन सब के एलिमेंट वो अपने अंदर कंटेन करता है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आते हैं, हमने कहा सुपर सेट और सबसेट। तो देखिए, अगर हम कोई एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें हमने कहा कि हमारे वॉवेल का सेट है, तो इसमें क्या होगा, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, इसमें ये 5 एलिमेंट हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग कि अगर इससे हम लोग कोई सेट बनाए तो एक ऐसा सेट हो सकता है ना जिसमें कोई एलिमेंट हम ले ही ना। लेट्स से हमने एक सेट बनाया x, ठीक है, हमने कहा इसमें कितने एलिमेंट हैं, 0। ठीक, तो क्या होगा, ये भी हमारा ए का एक सबसेट हो जाएगा कि नहीं, ये तो ए का एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कोई दूसरा सेट है y, और y एक ऐसा सेट है वो फिर से इन्हीं सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो एक तरह से y और सेट a ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि कोई भी एक सेट अगर है हमारे पास, ठीक है, तो इसके लिए 2 ऐसे सेट होंगे जो हमेशा इसका सबसेट होगा। कौन सा, एक होगा नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये तो हमेशा इसका एक क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरा कि सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ। ठीक, जो सेट है वो खुद का अपना एक क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरा एक एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये जो दोनों सबसेट होते हैं इनको हम बोल देते हैं ट्रिवियल सबसेट। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, इनके लिए डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं ट्रिवियल सबसेट। तो किसी भी गिवन सेट के लिए वो सेट खुद अपना एक क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा जो नल सेट या एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा अपने गिवन सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग कोई सेट बना रहे हैं तो देखिए हमने कहा कि एक सेट y था जिसमें हूबहू वही सारे एलिमेंट थे जो सेट a में थे। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, इसलिए हमने कहा कि ये दोनों सेट क्या हो जा रहा है, इक्वल सेट। तो ये इसका सबसेट भी है, इसके इक्वल भी है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा सेट हो, हमने कहा कोई एक ऐसा सेट है, हमने कहा एक सेट है b। ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट हैं, हमने कहा a है, e है और u है। ठीक,
हम क्या देख रहे हैं कि जो एलिमेंट हमारे ए में प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे बी में प्रेजेंट नहीं है। तो कोई एक ऐसा सबसेट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट का वेरिएशन हो, ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें से कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर सबसेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोगों ने क्या देखा कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब इनको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बी था, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो सिंबल बना रहे थे, ठीक है, ये किसका है, सबसेट का। प्रॉपर सबसेट में क्या करते हैं, एक लाइन हम लोग इसमें और ऐड कर देते हैं। तो ये हमको बताता है कि जो दोनों सेट हैं, ठीक है, लेट से यहाँ कोई सेट है x, यहाँ सेट है y, ठीक है, तो इन दोनों सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपने किसमें, सुपर सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी x के सारे एलिमेंट y में प्रेजेंट होंगे, लेकिन y में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो x में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक, आगे देखते हैं। फिर टाइप ऑफ सेट में एक आता है पावर सेट। ठीक, पावर सेट क्या होता है, तो कोई एक अगर हमारे पास गिवन सेट है, ठीक है, उससे हम कई सारे सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, लेट से हमारे पास एक सेट है ए, ठीक, और हमने कहा इसमें एलिमेंट है x, y एंड z। ठीक है, हमारे इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, x, y और z। ठीक है, अब इसके कितने सबसेट हम बना सकते हैं, हमने कहा कि किसी भी सेट के लिए, ठीक है, किसी भी गिवन सेट के लिए जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसके अलावा हमने कहा कि जो सेट खुद का अपना क्या होता है, सबसेट हो जाता है, यानी एक सेट हमने बनाया x, y और z। ठीक, ये इसका एक सबसेट हो गया। इन दोनों सबसेट के अलावा हमने कहा कि एक अगर हम लोग सिंगल एलिमेंट ले लें x, या फिर सिंगल एलिमेंट ले लें y, या फिर सिंगल एलिमेंट ले लें z। ठीक, या फिर हम लोग एक x और y का ग्रुप ले लें, देन y और z का ग्रुप ले लें, और फिर x और z का ग्रुप ले लें। अब देखिए इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लोग z और y ले सकते हैं या फिर z और x ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता सेट में, यानी हम लोग किसी एलिमेंट को या पहले लिखे हैं या बाद में लिखे, उससे सेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम वाई जेड अगर यहाँ लिख लिया है, फिर जेड वाई यहाँ लिखेंगे तो हम लोग एक ही सेट को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है था, एक सेट था जिसमें एक्स वाई जेड ये एलिमेंट थे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 एलिमेंट थे तो उससे जाके हमारे पास कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 क्या बने, सबसेट बने। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा सेट बनाएं जो ए के सारे सबसेट का सेट हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, पावर सेट। अब वो पावर सेट किसका होगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है,
पावर सेट किसी गिवन सेट के लिए उसके सारे पॉसिबल सबसेट का क्या होता है, सेट होता है। यानी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर इसमें ये जितने हमारे पास सबसेट बन रहे हैं, ये जितने भी सबसेट हमारे बन रहे हैं, अगर इन सारे सबसेट का हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया, ठीक है, तो इन सारे सबसेट से जो सेट बन रहा होगा, यानी जिसमें ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो हमारा हो जाएगा पावर सेट। और ये सेट किसका है, ए का, तो ये हमारा हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको बोल देंगे पावर सेट ऑफ ए। और इसी को सिंबल में लोग ऐसे लिखते हैं, पावर सेट के लिए पी लिखते हैं, और ये किसका है, ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सेट जिसमें क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, देन एक्स एंड वाई आएगा, देन वाई एंड जेड आएगा, देन जेड एंड एक्स आएगा, एंड एट द लास्ट एक्स वाई एंड जेड, यानी जो खुद सेट है, ओके, वो खुद का अपना सेट होगा, सबसेट होता है, तो वो आएगा। तो अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाता है पावर सेट में। तो हमने देखा 8। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमसे बस नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है इन पावर सेट। क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ठीक है, तो हमने कहा कि कोई हमारे पास एक सेट है, कोई हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, लेट्स से इसमें दो ही एलिमेंट हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो इसके लिए जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, एक होगा एम्प्टी सेट, एक होगा ए, एक होगा बी, और एक सेट खुद का ए बी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेट है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये है 2। ठीक है, अब इसका जो पावर सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें है 4। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4। ठीक है, तो किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको फॉर्मुलेट करें तो इसी को हम लोग बोल देते हैं 2 द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट। अब यहां n क्या होता है, हियर n इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। यानी जो सेट हम लोग ले रहे हैं, जिसका पावर सेट हमको बनाना है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, उसके क्या करना है, 2 द पावर n कर देना है। ठीक है, जैसे इसके पहले हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 3। ठीक है, जो हमने सेट ए इसके पहले लिया था। ठीक है, तो जो सेट ए था उसमें कितने एलिमेंट थे, 3। ठीक, तो हमने कहा इसका एक पावर सेट बनाए तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो हमको क्या कर देना है, 2 द पावर n। अब यहां n की प्लेस पे क्या आएगा, 3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इन टोटल इट विल बिकम 8। जैसे यहाँ जो हमारे सामने गिवन है, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इसके पावर सेट में कितना हो जाएगा, 2 द पावर 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो कोई भी सेट गिवन है, अगर उसका पावर सेट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, जितने भी उससे पॉसिबल सेट हैं वो सब बना के उनको क्या कर लेना, एक सेट में रिप्रेजेंट कर देना, वो हमारा हो जाएगा पावर सेट। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 द पावर n कर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक ऐसा सेट है, ठीक है, हमने कहा इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग पावर सेट बनाएं, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 2 द पावर 5, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन टोटल ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32।
2, ठीक है। अब 32 एलिमेंट्स एक साथ लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो कई केस में हमसे बस ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ दिस और दैट, जो भी हमको सेट गिवन है। तो क्या करना है कि जितने भी उस सेट में एलिमेंट हैं बस उसको हम लोग को क्या बना देना है, 2 का पावर, और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन पावर सेट। सो आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सेट को अच्छे से पूरी तरह पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आप सभी लोग हम लोग के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।